आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे सनसनीखेज, सबसे ठंडे दिमाग वाले सीरियल किलर की। एक ऐसे शख्स की जिसका चेहरा आपको देखकर कभी नहीं लगेगा कि ये खूनी है। एक ऐसा व्यक्ति जो शादी का झांसा देकर लड़कियों को मौत के मुंह में धकेल देता था, और वो भी सिर्फ एक कैप्सूल देकर। ये है साइनाइड मोहन। मोहन कुमार एक साधारण स्कूल टीचर, कर्नाटक के एक छोटे से इलाके का निवासी है। पढ़ा लिखा, शांत, सभ्य और देखने में बिल्कुल सामान्य। लेकिन कहते हैं ना कि शांत पानी में सबसे गहरी गहराई होती है। उसी तरह इस आदमी के अंदर एक अंधेरा छिपा था, जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आर्थिक हालत खराब हुई। लोन बढ़ते गए और फिर उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे चुनने वाले या तो पागल होता है या फिर राक्षस। आइए जानते हैं कि साइनाइड मोहन की प्लानिंग कैसे शुरू हुई थी। मोहन ने देखा कि समाज में कुछ महिलाएं घर से भागी हुई या शादी की तलाश में या अकेली ऐसी स्थिति में होती हैं कि वो किसी अजनबी पर भरोसा कर लेती हैं। यही भरोसा उसका हथियार बन गया। धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं खुद को शादी करने वाला लड़का दिखाई दूं और दूसरी लड़की को ये भरोसा दिलाऊं कि मैं उसे अपनाऊंगा, तो वो मेरे साथ कहीं भी चल जाएगी। और यही से शुरू हुआ साइनाइड मोहन का शैतानी खेल। इसके काम करने का तरीका इतना ठंडा, इतना प्लान था कि पुलिस भी शुरुआत में कंफ्यूज हो गई। सबसे पहले टारगेट सिलेक्शन। मोहन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिरों और हॉस्टलों पर नजर रखता था। उसे ऐसी महिलाएं चाहिए थी जो भावनात्मक रूप से कमजोर हों, घर से भागकर आई हों, शादी की तलाश में हों, जल्दी भरोसा कर लें। ऐसी महिलाओं को पहचानने में वो माहिर हो चुका था। स्टेप 2, भरोसा जीतना। वह हमेशा एक सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन की तरह बात करता था। सुथरे कपड़े, शांत स्वभाव और बेहतरीन बोलने का तरीका उसे सामने वाले पर विश्वास दिला देता था कि ये इंसान भरोसे के काबिल है। धीरे धीरे वह कहता कि अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। जो लड़की अपने परिवार से टूट चुकी हो, वो इस बात को आखिरी रुक्के के सहारे की तरह पकड़ लेती है। तीसरा स्टेप, होटल और सीक्रेसी प्लान। मोहन लड़की को एक होटल या लॉज में लेके जाता था, लेकिन ध्यान दीजिए, कभी भी महंगा होटल नहीं, हमेशा छोटे कस्बों में कैश में पेमेंट, ताकि कोई रजिस्टर में पहचान ना हो। अब चौथा स्टेप, साइनाइड कैप्सूल ट्रिक, सबसे शातिर चाल। ये उसका ट्रेडमार्क था। वह लड़की को एक कैप्सूल देता था और कहता, ये गर्भ निरोधक गोली है, शादी से पहले खाना जरूरी है। लेकिन उस कैप्सूल में सिर्फ और सिर्फ प्योर साइनाइड भरा होता था। सिर्फ कुछ मिनटों में शरीर नीला पड़ जाता था, दिल की धड़कन रुक जाती थी और मौत हो जाती थी। और सबसे क्रूर बात, मोहन लड़की को हमेशा वॉशरूम में ये गोली खाने को भेजता था, ताकि मौत किसी को दिखे नहीं। स्टेप 5, लूट और एस्केप। जैसे ही लड़की वॉशरूम में मरती, मोहन 10 से 15 मिनट में सारा सोना, मोबाइल, पैसे लेकर गायब हो जाता था। और होटल के बाहर निकलने से पहले वह एक बात जरूर कहता था, मेरी पत्नी नीचे इंतजार कर रही है, मैं अभी आता हूँ। जी हाँ, होटल वालों को लगता था कि वह कपल है। बाद में जब वॉशरूम में लाश मिलती तो लोग मान लेते कि लड़की ने सुसाइड किया है। आखिर पुलिस ने धोखा कैसे खाया? 2003 से 2009 तक एक के बाद एक महिलाएं वॉशरूम में, बस स्टैंड पे या मंदिरों के पास डेड मिलती थी। पुलिस को हर बार सुसाइड का शक होता था, क्योंकि जहर अंदर तो लिया गया। किसी ने लड़की को छूने की कोशिश नहीं की, कोई लड़ाई या चोट नहीं, और किसी भी केस में कोई गवाह भी नहीं था। जब तक एक दिन, पहली बड़ी गलती जिसने सच खोल दिया। एक केस में लड़की के फैमिली ने कहा, हमारी बेटी कभी सुसाइड नहीं कर सकती। पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो पहली बार मोहन का नाम आया। वहीं से पैटर्न बनना शुरू हुआ। हर लड़की के कॉल लिस्ट में वही नंबर, हर केस में शादी का झांसा, हर लड़की अकेली, और मौत का एक ही तरीका, साइनाइड। अब पुलिस का शक 100% श्योर हो चुका था। 2009 में पुलिस ने उसे एक ऑपरेशन में पकड़ लिया। घर की तलाशी में जो मिला, साइनाइड का पाउडर, कई महिलाओं की ज्वेलरी, फर्जी आईडीज, होटल की रसीदें, गोल्ड लोन डॉक्यूमेंट्स। अब हर मिसिंग वुमेन की कहानी जोड़ते जोड़ते पूरी सच्चाई खुल गई। मोहन ने कम से कम 20 महिलाओं की हत्या की थी। मोहन पर 20 मर्डर केसेस चले, कई मामलों में डेथ सेंटेंस भी हुए। बाद में कुछ केसेस में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया। 2020 में आखिरी 20वें केस में उसे फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। क्रिमिनल साइकोलॉजी कहती है कि मोहन नार्सिसिस्ट था और कंट्रोल चाहता था। वुमेन सेंट्रिक, टारगेटिंग उसकी वीकनेस थी। पैसा कमाना उसका लालच था, लेकिन हत्या करते समय उसे किसी भी तरीके का गिल्ट नहीं होता था। वह एक मर्डर को काम की तरह लेता था। जैसे किसी को कोई आदत हो जाती है, वैसे ही उसकी हत्या करना आदत बन चुकी थी।
इस कहानी से एक बात साफ होती है कि हर नरम बोलने वाला इंसान अच्छा नहीं होता और हर भरोसा जिंदगी भर साथ नहीं देता। साइनाइड मोहन जैसे अपराधी समाज के उन काले चेहरों में से एक हैं जो अपने फायदे के लिए किसी को भी जिंदा खत्म कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहिए।